नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में। मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को आपका जो स्नेह मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, उससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे प्रयासों को जो आप सराह रहे हैं, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। एक ब्राह्मण कन्या हूँ, इसलिए एक ही ध्येय है, सर्वे सुखिनः भवन्तु। आप सबके जीवन में सुख की वर्षा होती रहे और किसी भी कारण से, किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, उसका समाधान हम इस डिवाइन साइंस, ये जो दिव्य विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र, इसके माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का हम समाधान निकालने में सामर्थ रहें। हमारी पिछली श्रृंखलाओं में हमने अंक नंबर 1 से लेके 8 तक विस्तार से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी चर्चा करी है, कैसे आप उनकी शुभता को प्राप्त करेंगे और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपनी जन्म तिथि के अनुसार। अगर आपका किसी भी वजह से वो एपिसोड मिस हो गया, आप देख नहीं पाए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी जाकर उसको पुनः देख सकते हैं। चलिए अपनी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज हम बात करते हैं अंक नंबर 9 की। अंक 9 जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक 9 है। 9 अंक के जो स्वामी ग्रह हैं, जो इनके अधिपति हैं, वो मंगल हैं। मंगल पराक्रम और उत्साह का कारक है, बहुत ऊर्जा होती है इस ग्रह के अंदर। अतः मूलांक 9 वाले जो जातक होते हैं, काफ़ी उत्साही स्वभाव के होते हैं। ये ताकतवर शरीर के होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं। आवाज़ इनकी थोड़ी भारी होती है और थोड़ी ऊंची भी होती है। ये किसी भी परिस्थिति में से निकलने का मादा रखते हैं, कभी भी घबराते नहीं हैं किसी भी विकट स्थिति में आ जाएं तो। मंगल जो है सभी ग्रहों में सैनिक होता है, सारे जो नवग्रह हैं उसमें जो सैनिक है वो मंगल है। तो ये आपको आर्मी में, आपको डिफेंस फोर्सेस में मंगल ग्रह का बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलता है। अंक नंबर 9 के व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, सिद्धांत के पक्के होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बिल्कुल भी रूल्स और रेगुलेशंस को ये तोड़ते नहीं हैं, बहुत नियमबद्ध काम करते हैं। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का भी मूलांक 9 है। इनका जीवन कुछ हद तक संघर्षपूर्ण होता है, हालांकि ये उससे निपटने में समर्थ होते हैं। इनका स्वभाव कलात्मक भी होता है। गीतकार गुलजार और अभिनेता गुरुदत्त का मूलांक जो है वो 9 ही है। तो कला के क्षेत्र में भी ये काफ़ी एक्सेल करते हैं, लेकिन इन्हें अपने इर्द गिर्द खुशामद लोग बहुत पसंद होते हैं। इनको अपनी एक, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, इनकी चमचागिरी करते हैं, इनको बहुत पसंद आते हैं। अतः इन्हें चापलूसों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उनकी वजह से इनको हानि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9 पीपल आर द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन इन ऑल नंबर्स। बहुत संवेदनशील होते हैं ये लोग। दिस नंबर इज़ ऑल अबाउट गिविंग, शेयरिंग, लविंग एंड केयरिंग। बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की वजह से ये लोगों के प्रति बहुत प्यार और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अंक नंबर 9 वाले व्यक्ति अपने एफर्ट्स और सेक्रीफाइस से किसी भी रिवार्ड की अपेक्षा नहीं करते। इन्हें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। सेवा देना इनका जैसे ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं, उत्तेजना में आके बहुत स्पॉन्टेनियस अपने रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अंक नंबर 9 वाले व्यक्ति स्टेट्स पर्सन पाए जाते हैं, लॉयर्स पाए जाते हैं, फिलोसोफर्स पाए जाते हैं। जीवन के शुरुआती पलों में इनको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी कमिटमेंट से ये वो चीज़ क्रिएट कर देते हैं कि दे मेक द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन द हिस्ट्री। काफ़ी जल्दबाजी में भी कार्य करना इनके लिए थोड़ा हितकारी नहीं रहता। काफ़ी जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं ये लोग काम करने में। So number 9 people, they are very impulsive and independent. They are and they desire to be their own masters. अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने ही मास्टर होते हैं। काफ़ी सोर्सफुल होते हैं, हर जगह से ये, अगर इनको आप कोई कार्य देंगे तो वो कार्य अवश्य कर कर आएंगे, कैसे भी कर कर आएँ। बहुत सोर्सफुल होते हैं, हर जगह से ये कोई ना कोई सोर्स निकाल लेते हैं और अपने कार्य को ख़त्म कर देते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की अगर काबिलियत
किसी एक नंबर में या तो नंबर 9 में है। नंबर 9 के व्यक्ति तब तक बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं जब सब कुछ इनके ही कंट्रोल में हो। किसी के भी नीचे काम करना इनको अच्छा नहीं लगता, किसी की भी इंटरफेरेंस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटीज़ होते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, गठीले होते हैं, बहुत मस्कुलर बॉडी होती है। नंबर 9 के जो व्यक्ति होते हैं ये सहज ज्ञान युक्त होते हैं, दिव्य दृष्टा होते हैं, स्पिरिचुअल भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होते हैं। इनके भाग्य में कुदरती भ्रमण करना बहुत लिखा होता है। ये ना चाहते हुए इनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, अदरवाइज ये ट्रैवलिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन समहाउ किसी भी क्षेत्र में हो इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, जिससे इनको काफ़ी गेन्स भी होता है। अपनी ट्रैवलिंग के थ्रू काफ़ी गेन्स एक्यूमुलेट करते हैं। दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस ट्रैवलिंग। Number 9 people are very broad-minded because of their excess, opportunity to travel around and see the world. They became very broad-minded. बहुत ही खुले विचारधारा के व्यक्ति होते हैं ये। इनको एक्सीडेंट्स और चोट लगने की थोड़ी शिकायत देखी गई है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो एक्सीडेंट का कारक है। सो दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड वुंड्स। नंबर 9 पीपल आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। बहुत मदद करने, लोगों को मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये व्यक्ति औरों के लिए ही जीवन जी रहे हैं। बहुत समर्पण भाव से सबकी सेवा करने में आगे रहते हैं। यदि हम नंबर 9 की शिक्षा की बात करें तो ये लोग प्राय शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ये धीरे धीरे उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करते हैं और जिस किसी क्षेत्र में भी ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें सफल होते हैं। लेकिन आजकल के समय में, प्रेजेंट टाइम में, हमने देखा है कि नंबर 9 वाले व्यक्ति कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी लाइन हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों या फिर मोबाइल से संबंधित कोई शिक्षा हो, उसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 9 वालों की फाइनेंशियल पोजीशन की। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है। इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी परिवर्तनशील होती है। ये खर्चे खूब करते हैं। मूलांक 9 के जो लोग होते हैं उनके अंदर मंगल की ऊर्जा होती है, मार्स की एनर्जी होती है। मार्स जो है वो भूमि का कारक है। जितनी भी भूमि है वो मंगल के अधीन है। इनके पास आप देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़मीन और जायदाद अच्छी पाई जाती है। इन्हें अपने ससुराल पक्ष से भी, इन लॉज से भी काफ़ी धन प्राप्त होता है। नंबर 9 के लोगों को जोखिम भरे कामों से भी, जो रिस्क टेकिंग कार्य होते हैं उनसे भी धन मिलता है। जैसे कि आप स्पेकुलेशन में लगाते हैं, आप शेयर मार्केट में लगाते हैं और थोड़े लक पे आप डिपेंडेंट होते हैं, आप वहाँ से पैसा कमा जाते हैं, अगर आपका समय अनुकूल होना चाहिए। लेकिन अतः कुल मिलाकर इनकी आर्थिक स्थिति एवरेज से, साधारण व्यक्ति से अच्छी मानी जाती है। ये अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं का अच्छे से भोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के संबंधों की बात करें तो अपने संबंधों को बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत दिल से निभाते हैं। लेकिन इनके भाई बहनों से इनका मनमुटाव होने की स्थिति कई बार देखी गई है। यदि विवाह और प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इनके प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहते। काफ़ी गुस्सैल होते हैं, मंगल की वजह से काफ़ी गुस्सा इनको आता है। अगर आप देखेंगे किसी के लगन में मंगल बैठा हुआ है या सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जातक काफ़ी गुस्से वाली प्रवृत्ति का होता है। तो अपनी गुस्से की वजह से, अपने स्वाभिमान की वजह से, अपने अभिमान की वजह से इनके प्रेम संबंधों को हमने टूटते हुए देखा है। इसका उनको ख्याल रखना चाहिए। इनकी बड़ी इच्छा होती है कि इनका जो जीवन साथी हो वो बहुत सुंदर हो, बहुत आज्ञाकारी हो, इनका कहना माने। तो इनकी जो चॉइस रहती है वो इस टाइप के जीवन साथी की रहती है। लेकिन विलासिता का इनका स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ इनका आकर्षण रहता है। उसकी वजह से इनका दाम्पत्य जीवन परेशानियों में देखा जा सकता है। मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को संतान का सुख सामान्य मात्रा में ही मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को कौन सा व्यवसाय का चयन करना चाहिए, कौन से व्यवसाय में इनको सफलता मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं अंक नंबर 9 के व्यवसाय के बारे में। कौन सा व्यवसाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 9 वाले व्यक्तियों के लिए ड्रामा, थिएटर और एक्टिंग का व्यवसाय बहुत अच्छा रहता है। काफ़ी स्पॉन्टेनियस एक्टर होते हैं, एकदम से दे डोंट नीड रिहर्सल्स मच, एकदम से स्क्रिप्ट को कैच करके ये एक्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं।
बहुत अच्छे डिज़ाइनर जो होते हैं, पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आप पेंटिंग के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। प्रकाशन का कार्य, पब्लिकेशन का कार्य, बुक्स पब्लिकेशन के कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंगल जो है सभी ग्रहों में सैनिक है, तो मंगल वाले व्यक्ति जिनकी भी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होगा, मंगल का दशम से कोई संपर्क होगा या छठे भाव से अगर कोई रिलेशन होगा, और साथ ही लगन और लग्नेश के साथ जब भी संबंध पाया जाएगा, तो ये लोग आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में कमाल करते हैं, बहुत अच्छी रैंक पे पोस्ट होते हैं। मेडिसिन, दवाइयों में भी इनका व्यवसाय देखा गया है। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग, भूमि का कारक है मंगल, तो प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सब मंगल के अधीन है। प्रॉपर्टी डीलिंग में मंगल वाले व्यक्ति, अंक 9 वाले व्यक्ति बहुत सफल होते हैं। ऊर्जा बहुत होती है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी सी कर लेते हैं, इसलिए ये समाज के कार्य में, पॉलिटिक्स में एज ए पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। मंगल क्योंकि अग्नि का कारक है, इसमें अग्नि तत्व है, अग्नि के गुण हैं, तो फायर रिलेटेड सर्विसेज जो अग्निशमन या अग्निशमन के दमकल जो कर्मचारी होते हैं, उसमें भी आप नंबर 9 वाले व्यक्तियों को पाएंगे। फायर से रिलेटेड कोई भी अगर आप व्यवसाय चुनना चाहें, आप बेझिझक चुनिएगा, आपको सफलता निश्चय ही प्राप्त होगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी मंगल वाले व्यक्ति, अंक 9 वाले व्यक्ति बखूबी प्रदर्शन करते हैं। मंगल को मेटल से भी, लोहे से और किसी भी मेटल से रिलेट किया जाता है, तो मेटल और वेल्डिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें मंगल वालों को काफ़ी सफलता मिलती है। अपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की वजह से, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स की वजह से दे आर वेरी गुड सेल्स पर्सन। किसी भी चीज़ को बेचने की कला बहुत अच्छी जाती है इनकी, बहुत अपने जो इनके जो टारगेट्स हैं सेल्स के, बहुत जल्दी अचीव करके दिखाते हैं। तो अगर आप अपने व्यवसाय में कोई सेल्समैन ढूंढ रहे हो, सेल्स को आप अपनी बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप अंक नंबर 9 के व्यक्तियों की सहायता ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि अंक नंबर 9 के व्यक्ति जिनका अधिपति मंगल है, इनको किन किन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। फीवर की, बुखार की दिक्कत देखी जाती है, क्योंकि बहुत गर्म ग्रह होता है, सूर्य के नज़दीक होता है, तो मंगल की वजह से इनको बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, उसका आप ख्याल रखिएगा। पाइल्स का कारक है, अगर अष्टम भाव कहीं से भी मंगल से लिंक हो जाए, उसका कहीं भी संबंध हो जाए, तो पाइल्स की शिकायत, ब्लीडिंग की शिकायत, क्योंकि जो रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर, वो मंगल है, तो वो जब भी डिस्टर्ब होंगे तो आपको ब्लीडिंग की शिकायत होगी। तो अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि अगर मंगल बैठा हो या दृष्टि हो, तो आपको पाइल्स की दिक्कत अवश्य ही पाई जाती है। 80% केसेस में हमने देखा है अपने अनुभव में। काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है पहले घर का अधिपति है, नंबर 1, और पहले घर का जो बॉडी पार्ट है वो आपका सर है, आपका ब्रेन है। तो मंगल अगर कहीं से भी पीड़ित हो फर्स्ट हाउस में और उसका वहाँ से लिंक हो, तो ब्रेन की डिफेक्ट्स आपको, हेड इंजरीज आपको देखी जाती हैं। काफ़ी देखा गया है कि बचपन में 9 नंबर वाले व्यक्तियों को सर से संबंधित कोई भी चोट लग सकती है। साथ ही किडनी से भी संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से इनकी किडनी डैमेज हो सकती है। मंगल वाले व्यक्तियों को शुगर भी पाई जाती है। अगर सप्तम घर में आपका मंगल हो तो आपकी ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से आपका इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, उसका भी आप ख्याल रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि अंक नंबर 9 वाले व्यक्तियों के लिए ऐसे कौन से शुभ रंग हैं जिनका प्रयोग करने से उनका भाग्य प्रबल होगा। मंगल और चंद्रमा जो हैं बहुत परस्पर मित्र हैं, बहुत क्लोज मित्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और मंगल का जब योग होता है, कंजंक्शन होती है, तो काफ़ी इसको लक्ष्मी योग माना जाता है। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति बहुत होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में लगन में चंद्र मंगल का योग है, आप उनका वर्चस्व देख सकते हैं। इसलिए सफ़ेद रंग जो चंद्रमा का रंग है वो बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगल का जो अपना रंग है वो लाल है। अगर आप आकाश में इस प्लैनेट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाल दिखेगा। आप टेलीस्कोप से इसको देखने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा लाल प्लैनेट रहेगा वो मंगल होगा, मार्स होगा। लाल रंग इसका सूचक है। आप लाल रंग का अवश्य प्रयोग करिए। जितना आप लाल रंग पहनेंगे आपके लिए हितकारी है। आप मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे के दिन
इसको ज़रूर धारण करिएगा, इस रंग के वस्त्र जरूर पहनिएगा। साथ ही गुरु के साथ मंगल का बहुत अच्छा संबंध है, जुपिटर के साथ, जिसका रंग पीला होता है। तो येलो कलर भी 9 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए 9 नंबर वालों के लिए ऐसे कौन से अनुकूल अंक हैं, ऐसे कौन से कंपैटिबल नंबर हैं जो आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, आपको पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाह रहे हैं, व्यक्तिगत रिलेशनशिप्स में आप जाना चाह रहे हैं, ये किसी भी शुभ तिथि का आपको चयन करना है अच्छे कार्यों के लिए, ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। 1, 2, 3, 7, 6, 8। 1, 2, 3, 7, 6, 8, ये 6 के 6 अंक इन मूलांक अंक वाले व्यक्तियों के साथ आपके संबंध, आपकी सफलता निश्चय ही बहुत लाभकारी रहेगी। आप इनके साथ अपना सामंजस्य बढ़ा के रखें और इन्हीं लोगों को अपने साथ आप जोड़िएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अंक नंबर 9 वाले व्यक्तियों के लिए लकी जेमस्टोन कौन सा है, आपका शुभ रत्न कौन सा है। आपका शुभ रत्न है कोरल, मूंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मूंगा जो है वो एक्चुअली स्टोन नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये एक लकड़ी होती है। आप लाल रंग का बहुत ब्राइट कलर का मूंगा त्रिकोण की शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, क्योंकि ट्रायंगल जो शेप होती है वो आपको एक पीक दिखाती है, आप अपनी लाइफ में एक हाइट पे जाते हैं। तो इसको आप ट्रायंगल शेप में, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, अनामिका की उंगली है, इसमें आप मंगलवार वाले दिन सुबह प्रातःकाल 6 बजे शुक्ल पक्ष में धारण करिएगा। आपके लिए अत्यंत अत्यंत बलशाली हो जाएगा आपका मंगल और आपको पूर्ण शुभता मंगल की प्राप्त होगी। अब हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी धातु है जिसके उपयोग से आपका 9 नंबर अंक की ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके लिए कॉपर, तांबा अत्यंत लाभकारी है। इसका आप सेवन करें। इस ग्लास में, कॉपर के ग्लास में आप पानी पीजिएगा, या कॉपर का आप छल्ला भी अनामिका की उंगली में डाल सकते हैं। अगर किसी कारण से आप मूंगा धारण नहीं कर पा रहे हैं, आपका मंगल स्ट्रांग होगा, 9 अंक की आपको पूर्ण शुभता प्रदान होगी। आज हमारी अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष की जो श्रृंखला है, अंक नंबर 1 से लेकर 9 तक समाप्त हुई। इन एपिसोड्स में हमने आपको डिटेल में विस्तार से जानकारी दी कि कैसे आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार अपने कार्यों को निर्धारित करें और शुभता आपको प्रदान हो। आने वाले एपिसोड्स में हम वास्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे, कैसे आप वास्तु के द्वारा अपनी धन संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत रोचक शास्त्रों के अनुसार वास्तु का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी। वास्तु का इतना महत्व क्यों है हमारे घरों में, ये बताना चाहूँगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में असुरों की ओर से अंधाकसुर और देवताओं की ओर से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में इन दोनों के पास के पसीने, इन दोनों के जो पसीने हैं, उनकी कुछ बूंदें जो हैं भूमि पर गिर गई थी, और उस पसीने के से एक अत्यंत बलशाली विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। उस विराट पुरुष से देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। अब देवताओं को लगा कि ये असुर की ओर से कोई पुरुष है, दूसरी तरफ असुरों को लग रहा था कि शायद ये देवताओं की तरफ से कोई नया देवता प्रकट हो गया है। इस विस्मय के कारण, इस द्वंद्व के कारण ये युद्ध थम गया और अंत में दोनों ही इस विराट पुरुष को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इस पुरुष को अपने मानसिक पुत्र की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि इसका नाम वास्तु पुरुष होगा। वास्तु पुरुष वहाँ पर एक विशेष मुद्रा में शयन के लिए लेट गए और उनके कुछ हिस्सों पर देवताओं ने तथा कुछ हिस्सों पर असुरों ने अपना वास कर लिया। ब्रह्मा जी ने साथ में यह भी आदेश दिया कि जो कोई भी भवन, नगर, तालाब, मंदिर आदि का निर्माण करते समय वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा तो उसका असुर लोग भक्षण करेंगे। जो व्यक्ति वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, देवता उसके कार्य में सहायक होंगे। इस प्रकार वास्तु पुरुष की रचना हुई, वास्तु शास्त्र की रचना हुई। इसलिए वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको अपने घरों का निर्माण वास्तु पुरुष के अनुसार, दिशाओं के अनुसार, उचित कार्य कौन सी दिशा में होने चाहिए,
उसके अनुसार करने से जब हम करते हैं तो हमको देवताओं की शुभता प्राप्त होती है। इसके उपरांत देवताओं और असुरों ने प्रसन्न भाव से ब्रह्मा जी से आज्ञा ली। इसलिए हमको अपने घरों के निर्माण से पहले और निर्माण के बाद भी वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हमें उस भूमि से पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, हम जो भी कार्य करें हमें सफलता मिल सके। इसी के बारे में आपको मैं जानकारी अपनी आने वाली श्रृंखला में दूंगी, कैसे आप अपने घर के वास्तु को ठीक करके अपने जीवन में सभी दिशाओं से शुभता को प्राप्त करेंगे। अभी मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आपके इस अतुल्य प्यार और स्नेह जो हमको मिल रहा है, भाग्योदय को जो मिल रहा है, उसके लिए आपका पुनः से हृदय से आपका अभिनंदन। सर्वे सुखिना भवन्तु की कामना के साथ, इन प्रयासों के साथ मैं डॉक्टर नीति शर्मा आपसे आज इस एपिसोड में आज्ञा चाहूँगी। अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। आप अपना स्नेह बनाए रखिएगा भाग्योदय के साथ। नमस्कार।